हेलो एवरीवन, दिस इज मानप्रीत। वेलकम बैक टू माय चैनल। यू वाचिंग करियर टॉक्स विद मानप्रीत। आज हमने मनोज को अपने चैनल पे इनवाइट किया, जो कि इंडियन नर्स है और इन्होंने पूरा अपना वीजा प्रोसेस करियर टॉक्स के थ्रू किया था। और ये आराम से जर्मनी पहुंच रहे हैं। यूआरए के थ्रू इन्होंने वन शॉट में केपी एग्जाम क्लियर किया है। सबसे पहले बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन मनोज, आपने हमारा और अपना दोनों का नाम रोशन किया है। इसलिए हम आपको चैनल पे इनवाइट कर रहे हैं, ताकि आप अपना पूरा स्टोरी एक्सप्लेन कर सको, अच्छे से बता सको, ताकि और आने वाली नर्सेज इससे मोटिवेट हो। सबसे पहले आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दो, बैकग्राउंड बताओ, इंडिया में नर्सिंग कहाँ से की, हमें कैसे सर्च किया, और आगे अब जर्नी कैसे चल रही है आपकी। या सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड मैंने प्रोसेस सब आपसे ही किया था। सो इंट्रो में मैम, मैं बेसिकली वेस्ट बंगाल से हूँ, कोलकाता से। एंड मैंने अपना नर्सिंग डिग्री जो किया था वो बेंगलोर से किया था। पहले मैंने जीएनएम किया था एंड उसके बाद मैंने पीवीएससी स्टार्ट किया था, बट जो मेरा प्रोसेसिंग हुआ है वो जीएनएम के थ्रू हुआ है, ऑल थिंग्स। एंड आपको मैम सर्च किया था इंस्टाग्राम में। सो हम दो फ्रेंड्स थे, हमने शुरू किया था नर्सिंग एक साथ साथ में ही। एंड उसके बाद हम सर्च कर रहे थे कि कोई मिल जाए जो भेज सके। तो हमने इंस्टाग्राम में आपका बहुत वीडियोस देखा एंड सब सही लगा, तो हमने डायरेक्ट अप्रोच किया था। एंड और क्या, पूरा एकदम सही रहा सब कुछ, और आज हैं जर्मनी में। जो एक्सपेक्ट किया था वो सब मिला। या मैम, ऑल गुड ऑल गुड, मतलब इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता। मेरे पापा जी एक बात बोलते हैं कि इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो बिल्कुल सही है। ये तो इंडिया में जब आपका प्रोसेस हमारे थ्रू चल रहा था, तो उस टाइम कितना पेशेंस रखना पड़ा बाकी नर्सेस को मोटिवेट करने के लिए? आपके साथ भी सेम ऐसा हुआ होगा जो अभी इंडियन नर्सेस के साथ हो रहा है, कि कब आएगा डीवी, कब जाएंगे, कब होगा वीजा। सबका यही क्वेश्चन है। तो आपकी स्टोरी कैसी थी, वो एक्सप्लेन करो, ताकि उनको तसल्ली रहे कि सब अच्छा है। या मतलब जर्मनी में हम एक बात बोलते हैं कि गेडुल्ड ब्रिंग्ट रोजन, मतलब पेशेंस, पेशेंस रखना चाहिए। तो वही चीज था कि पेशेंस बहुत रखना पड़ा। एंड टाइम लगता है, सब चीजों में टाइम लगता है। हम्म। और उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब प्रोसेस जो होता है यूआरए के थ्रू होता है। एंड यूआरए आप जितना भी फोर्स करो, यूआरए कुछ नहीं करने वाले। उनको जब करना है तभी करेंगे। और बिसाइड भी ना, एक्चुअली यूआरए भी आगे अथॉरिटीज पे डिपेंड है। यूआरए या की या अपनी स्टैंप से नहीं आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज हो रही, वो भी आगे स्टेट अथॉरिटी से आपका डिग्री रिकॉग्नाइज करवा रहे हैं। तो बिसाइड भी आगे से जो आ रहा है, उसमें यूआरए भी डिपेंड है। वही वही वही। एंड मेरे साथ तो कॉमेडी हुआ था, आपको भी पता है कि मैंने और मेरे जो फ्रेंड है एक साथ ही हमने लगाया था फाइल। एंड मेरा डीबी आया नहीं। मेरा डीबी आने में शायद एक डेढ़ महीना बाद आया, और मैं तो पूरा एकदम टूट गया था। बट आपने बोला आ जाएगा, एंड मैंने पेशेंस ही रखा था। मैंने इतना फोर्स भी कभी नहीं आपको किया। एंड ऑल हम्म। थिंग्स इज, मैंने ये सोचा था कि मुझे क्या करना था, मुझे एक एजेंसी ढूंढना था जो अच्छी हो, जो ट्रांसपेरेंट हो। वो मैंने ढूंढ लिया। मुझे पैसा देना था जितना देना चाहिए। आपको भी काम करना है, आपको भी पैसा चाहिए, मुझे वो पैसा मैंने दे बिल्कुल। दिया। और मेरा काम था कि मैं जितना हो सके इधर से पढ़ के जा सकता हूँ, लाइक इंडिया से। वो मैं कर रहा था मेडिकल साइड से। जॉब्स, बिल्कुल। और आपका काम आप कर रहे थे। मैं क्यों आपको बार बार तंग करूं कि भाई मैम कब हो रहा है, कब हो रहा है। मैं सिर्फ पूछ लेता था कब आएगा, बस बस। हाँ, थोड़ा तो दुख लगता है बीच बीच में कि भाई इतना टाइम क्यों है। बट आप वो सोच के भी क्या करोगे उस टाइम पे। बट और एंड ये देखो ना, एट आपका पेशेंस तो बहुत ही हाई लेवल, मतलब आपने वेट तो किया नॉर्मल टाइम, उसके बाद जब फ्रेंड साथ करने का आ गया, और उसका आप और 1.5 महीने बाद, वो जो 1.5 महीना आपका था, उसमें बहुत। सीरियसली आपका हिम्मत है कि आपने तब भी अपने आप को मोटिवेट रखा। हमने भी किया, आपने भी ट्रस्ट या करके रखा कि नहीं आने वाला है, क्योंकि गलती मेरी भी नहीं थी। आगे या से अब डिले है, वो किसी की फाइल में भी आ सकता है। वही वही वही। उसमें कुछ मतलब ऐसा नहीं कि मैम ही कर रहे हैं, बट थिंग्स कभी कभी सही नहीं जाता। हम जो सोचते हैं वो नहीं होता कभी कभी, बट हमको हम्म। मतलब एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि भाई नहीं होगा। बस धैर्य, बिल्कुल। धैर्य। बिल्कुल। ओ, और इंटरव्यू भी आई गेस आपका बहुत अच्छे से वन शॉट में हुआ था। हाँ, इंटरव्यू भी इंडिया में जो था, एक बार ही मेरा इंटरव्यू हुआ था। एंड वन शॉट में हुआ था एंड क्लियर हुआ था। एंड उसके बाद तो काम नहीं रुका। उसके बाद तो पूरा चलता रहा चलता रहा। एक दिन आपका फिर मैसेज आया, डियर आपका फ्लाइट टिकट्स आ गया, ये एंड ऑल थिंग्स हमने आराम से, मतलब जिसके साथ मैंने प्रोसेसिंग शुरू किया था तो उसके साथ ही हम दोनों ही आए कोलकाता से। एंड दोनों जर्मनी आए। एंड सब सब कुछ अच्छा था। मुझे लगता है कि बस पेशेंस रखना है। और ज्यादा, मतलब क्या बोलूं, कि ज्यादा प्रेशर क्रिएट करके भी क्या करेंगे। आपको काम क्या करना है, इंडिया में पढ़ाई करना है थोड़ा। और पढ़ाई नहीं करोगे और जल्दी आ जाओगे इधर, तो फिर बैठना आके। मतलब मैं सीधा बात बोलता हूँ, किसी को बुरा लग सकता है, बट मेरा तो वही है। तुम्हारा काम है पढ़ना, जो जो करा रहे हैं तुम लोग पढ़ो भाई आराम से। एंड जो जो हम बोल रहे हैं या फिर जो जो लक्ष्य सर करा रहे हैं, थोड़ा उस पर ध्यान दो। एंड उसके बाद इधर आओ, आराम से आओ। इधर आके भी तुम लोग जल्दी आके क्या करोगे, थोड़ा टाइम अगर लो बेस, इंडिया में। हाँ, या बेस स्ट्रांग नहीं है तो क्या करोगे, सही बात है। वही, अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लो। सबने पढ़ाई किया है नर्सिंग, एंड सबको आता हम्म। है। बट मेडिकल टर्म्स जो है द्विच में, वो आपको करना पड़ेगा जो लक्ष्य सर करा रहे हैं। एंड खुद से भी हम्म। करो। एंड आप ना लगे तो खुद से करो। इधर आओ फिर, और इधर आके अच्छा परफॉर्मेंस करो। इधर सब लोग देखते हैं कि इंडिया से आए हैं, हाँ हाँ ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, अच्छा है। तो इधर परफॉर्मेंस अच्छा करोगे तो फिर निकल जाओगे। और जल्दी आके भी अगर तुमने नहीं ठीक से प्रिपरेशन किया तो फिर क्या होगा,
बाकी क्या ही बोल स्ट्रगल, सकते परेशानी, बिल्कुल वापसी का वही। सीन, डर, एक कैसे सेटल हो अपने आप को, बिल्कुल। और दो ही ऑप्शन अब मिलता है, इतना नहीं कि सब मतलब 10 बार 20 बार मिलेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, जर्मनी पहुंच के अपना जर्नी बताओ, डे वन से जब पहुंचे तब एकदम से कैसा फील हुआ? वेदर चेंज हो जाता है, तबीयत वगैरह ठीक हाँ। रहती है? कैसा लगता हम है जब पहुंचते हैं? हम जब आए थे तब तो बहुत क्या बोलते स्नो था। कुछ हम्म। दिखना, बहुत ठंड था, बहुत ठंड था। बट मेरा तो सब सही था, मैं तो बीमार नहीं पड़ा। स्पोर्ट्समैन हूँ, क्या ही बीमार पड़ूंगा। तो एनवायरनमेंट यूआरए का बहुत सही है। आप लोग आओगे तो बहुत आपको मजा आएगा, बहुत लोग हैं, बहुत लोग बात करेंगे, जो भी बात होगी आप समझ सकते हो। टीचर भी बहुत अच्छे से बात करते हैं, बट स्ट्रेसी से आपको हमेशा लगेगा कि भाई पढ़ना है, ड्रूप फील होगा। तो मतलब मोटिवेट होके आओ, ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ या फिर बाकी लोग जो बोल रहे हैं उससे मोटिवेट हो रहे हो, खुद का मोटिवेशन एक होता है कि भाई मैं करूंगा, मुझे करना है। तो मैं तो वही लेके एग्जैक्टली, आया था। खुद या के अंदर जिद होगी तभी तो। वही, मेरे बात सुन के कोई मोटिवेट हो रहा है, मेरा वीडियो खत्म होगा उसके बाद उसका मोटिवेट कौन? क्या फायदा राइट। उसका? मैं तो अपना बिल्कुल एक्सपीरियंस शेयर कर बिल्कुल। सकता हूँ। हर एक का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। तो हम्म। मेरा कितना टाइम एक्सपीरियंस, देते थे आप स्टडी को जर्मनी पहुंच के? मैम ऐसा कुछ नहीं बोल सकता कि मैं कितना टाइम, मैं मेरा तो ये है कि मैं ज्यादा देर पढ़ नहीं सकता। मैं 1 घंटा पढ़ता हम्म। हूँ, 1.5 घंटा पढ़ता हूँ, बट वो 1.5 घंटा मैं पढ़ूंगा। हम्म। उसमें कोई कुछ नहीं, फोन एक साइड में रख देता था, ऐसा कुछ नहीं, फोन भी बाजू में था। बट मैं 1.5 घंटा जो देता था मेरा वेस्ट देता था। एंड बट लास्ट तक आते हुए मुझे लगा कि नहीं अभी पढ़ना चाहिए, और ज्यादा पढ़ना चाहिए, तो मैं बैठा पढ़ने के लिए। बट उसमें भी सीन है कि आप ज्यादा लास्ट में जब पढ़ोगे ना, सब भूल जाते हो, मतलब चीजें मिक्स होता है। जितना हम्म। टेम्पो है आपका पहले से ही उतना टेम्पो रखो, बट मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट था रेगुलर। जैसे सैटरडे संडे हो गया, बाकी बच्चे सब लोग पढ़ते थे, बाकी बच्चे थोड़ा एंजॉय करते थे, मैं भी करता था, बट मैं वो रेगुलरिटी रखता था कि हर दिन मुझे 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ना है, मतलब 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ना है। मैं ज्यादा नहीं पढ़ता था एयरलिस्ट, मतलब सच्चाई। बट जितना पढ़ता था मैं अपना उसी टाइम पे वही रखता था। एंड नोट्स वगैरह जो है वो भी बहुत मतलब मुझे बनाना नहीं पड़ा था। ये मेरा थोड़ा पर्सनल बहुत अच्छा गया। जो सीनियर्स थे जैसे महिमा थी, अच्छा, उन्होंने महिमा आपको जो, नोट्स दे दिए? हाँ उन्होंने सब नोट्स दिया था मुझे। एंड उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, वही मेरे लिए बहुत पॉजिटिव रहा। मैं बहुत थैंकफुल उनको भी करता हूँ कि भाई वो लोग थे बोल के मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि बहुत आसानी से मेरा काम हो गया। मैंने नोट्स एक भी नहीं बनाए, जाते ही उन लोगों ने तो बोल ये दिया। नोट्स आप आगे अपने जूनियर्स को दे के आए हो, साथ ले आए? हाँ कुछ कुछ नोट्स मैं देके आया हूँ, क्योंकि क्या बोल सकता हूँ, हमारा अभी सब चेंज हो गया, तो वो नोट्स उनका कुछ फायदा भी नहीं हम्म। होगा। और कुछ जो ऐड ऑन हो गए टॉपिक्स? या कुछ ऐड ऑन हुआ है। एंड थिंग्स अभी थोड़ा चेंज हो गया, तो अच्छा। इसीलिए हाँ। एंड सो उन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया, जो चीज था वो चीज था। एंड या तो मैंने सिर्फ बस गो थ्रू किया मैम, एंड निकल गया, इतना भी स्ट्रेसिस नहीं लगा अभी। जब एग्जाम क्लियर हो गया, इतना नहीं लगा था कि भाई पहले लगता था कितना प्रेशर है, अभी लग रहा है कि इतना भी नहीं था। इतना तो लाइफ का चैलेंज बनता है, यूरो में करेंसी हम ड्रीम कर रहे हैं, तो इतना भी यूरोप नहीं कराएगा तो क्या कराएगा? वही वही वही, सब सही था। बिल्कुल। अब थोड़ा सा केपी टॉपिक्स को डिटेल में बताओ, आपके ऊपर क्या टॉपिक आया जब एग्जाम का टाइम था? ओके सो कैपी टॉपिक्स पहले बोल देता हूँ मैम क्या क्या है। हम्म। सो हम्म। जो सुन रहे हैं उनके लिए, हमारे पहले वाले तक 7 टॉपिक थे। सात हम्म। टॉपिक थे, और उसके बाद हमारे मतलब हम जब आए तब टॉपिक सब चेंज हो गए। हम्म। उनको लगा कि भाई इन लोगों को तो सब आ रहा है, थोड़ा हम लोग मिक्सिंग करते हैं। और हमारे साथ ही वो कांड हुआ। और हम ओके। उसी स्ट्रेस में 2 हफ्ते तक हम उसी स्ट्रेस में रहे कि भाई हमारे हम्म। साथ क्यों हो रहा है। तो और हम सोच रहे हैं मनप्रीत मैम ने क्यों पहले नहीं भेजा, भेज देते तो इतना स्ट्रेस नहीं होता। बट सब हम्म। सही रहा। सो टॉपिक्स में है, जैसे हेर्स का हो गया, हार्ट, जो हम इंडिया में हार्ट पढ़ते हैं, तो इसमें हेर्स बोलते हैं। हेर्स का 2 टॉपिक है, हेर्स इंसुफिशियंस, इनफाक्ट। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। सेकंड वाला स्लागानफल, जो स्ट्रोक पढ़ते हैं हम इंडिया में, तो उसका हम्म। जर्मनी में बोलते हैं स्लागानफल। उसके बाद सीओपीडी, जो लंग्स का डिजीज होता है, इंडिया में भी सीओपीडी पढ़ते हैं, इधर भी सीओपीडी, बट हम बोलते हैं लंग्स, इधर बोलते हैं लुंगन, थोड़ा चेंज हो गया। एंड सीओपीडी के साथ आ जाएगा पिनोमोनी एंड अस्थमा, दोनों चीज मिक्स होता है। एंड उसके बाद इल्यूस आएगा। इल्यूस में पैरालिटिस और मेशानिशर, ये 2 टाइप्स हैं, ये दोनों अच्छे से पढ़ना है। एंड उसके बाद ऐड हो रहा है हमारा काहा का, पीएफओ का। छोटे छोटे टॉपिक हैं, बट आपको देखना है क्या होता है काहा का, पीएफओ का, सिम्टोम है, डेफिनेशन। डेफिनेशन ये लोग डायरेक्ट नहीं पूछते कि डेफिनेशन बोल, मुझे मुझे सुनना है क्या, ऐसा नहीं बोलेंगे कि सीओपीडी क्या है डेफिनेशन बोलो, नहीं। आपको सिर्फ समझाना है कि सीओपीडी होता है क्या है, आपको सिर्फ बोलना है कि लिंगन डिजीज है, ऐसा ऐसा होता है इसमें। कोई आपको ऐसा ड्रूक नहीं करेगा कि भाई तुझे डेफिनेशन ही बोलना है, मतलब कोई रटने वाली कोई चीज नहीं है, आपको सिर्फ समझना पड़ेगा। एंड उसके बाद नए टॉपिक में उल्कूस ऐड हुआ है, जो मतलब इम्पोर्टेंट है, और जो मेरा पहली बार आया, मतलब मुझे आया था। मैं बोलता हूँ उसको बाद में बोलता हूँ। एंड बस यही टॉपिक है।
और कुछ मैंने अगर छोड़ा भी है तो क्या बोल सकता हूँ, बट यही तो मेन टॉपिक्स हैं, तो ये अब तो पढ़ना पड़ेगा आपको। और लगते सर जो भी पढ़ा रहे हैं उसमें सब ये टॉपिक मतलब कवर वो हो रहा डिस्कस है। करते हैं, या डिस्कस करते हैं। एंड मेरे एग्जाम का मैं बोलता हूँ, तो मेरा प्रपुंग जब था, मेरा पहले दो वालन होता है, मतलब दो चूज कर सकते हो आप। सो मेरा जब पहले आया था उल्कुस आया था, हालांकि मैंने उल्कुस पढ़ा नहीं था, क्योंकि वो नए में ऐड किया था उन लोगों ने, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था। मैंने पढ़ा हुआ था बट इतना नहीं बोल सकता था शायद। इसको तो मैंने ट्रांसलेट सेकंड, करो, क्या है ये टॉपिक? उल्कुस होता है मतलब इल्यूस का टाइप ऑफ थिंग्स होता है उल्कुस, मैंने इतना पढ़ा नहीं चीज में, ठीक है। ओके। बट उसके बाद मैंने सेकंड हाउस वालन किया था जो था इल्यूस आया था मुझे, ठीक है। एंड ये मैंने पढ़ा था बहुत अच्छे से, तो मैंने ये ले लिया। ओके। एंड हम्म। सो मुझे फॉरबरेटुम टाइम मिला 30 मिनट्स का। मैंने जहां पर फॉरबरेटुम किया कि उधर 7 क्वेश्चन थे मेरे। सो हम्म। मैंने वो सब कुछ लिख लिया, जो भी करना था कर लिया। उसके बाद मैं एग्जाम में गया, और जो एग्जाम लेते हैं वो हमारे ही टीचर होते हैं, पहले से जब हम 3 महीने उधर पढ़ रहे हैं वही टीचर होते हैं जो हमको, जो हमारे एग्जाम लेते हैं। एंड मेरा एग्जाम भी वही था मेरे साथ जो हमेशा होता है, कांट ही होता है। सो मेरा जो फर्स्ट 7 क्वेश्चन था आपको मिलता है 45 मिनट्स, ओके। हम्म। एंड 45 मिनट्स में मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें ही मुझे लग गया था 20 मिनट्स। ओके। क्वेश्चन बड़ा था, वही क्वेश्चन मेन होता है कि फ्लेगे प्लेनुम क्या होता है, एज ए नार्स तुम क्या क्या करोगे, ओके। हम्म। एंड टाइप ऑफ थिंग्स मेरा क्वेश्चन था उल्कुस में, एक फाल वाइज स्किल मिलता है आपको, उसी हिसाब से आपका पेशेंट का प्रॉब्लम क्या है, और प्रॉब्लम का, हर प्रॉब्लम का मास नाम है, मतलब पेशेंट को अगर स्मेरदन है मतलब दर्द है, तो हम्म। वो दर्द जो दर्द है उसको रिड्यूस करने के लिए आप क्या करोगे एज ए फ्लेगे फाक्राफ्ट, एज ए नार्स क्या करोगे। तो ऐसे करके बहुत से प्रॉब्लम होंगे और आपको बहुत सबका एक एक करके एक्सप्लेन करना है अच्छे से। और मैं जब शुरू किया बोलने के लिए, जब भी कुछ बोल रहा हूँ वो लोग रुक रहे हैं, बोलते हैं नहीं मत बोल, और जा वाइटर जा वाइटर जा, मतलब आगे बोल आगे बोल। क्योंकि मैं क्या कर रहा था, जैसे मैंने बोल दिया कि स्मेरजेन बहुत बोल रहा था, क्योंकि मेरे कॉप में बहुत था, 3 महीने जो पढ़ा था मैं, तो मुझे तो देना है सब। हम्म। मैं बहुत बोल रहा था, और उन लोगों ने टाइम अगर निकल गया 45 मिनट से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, टाइम निकल गया तो मेरे लिए ही वो नेगेटिव पॉइंट जाता। तो वो लोग मुझे बोल रहे थे कि रुक जा, मत बोल, हम्म। और बोल हम्म। और आगे जा। और मुझे लग रहा था मैं शायद कुछ गलत बोल रहा हूँ, और मैं बहुत नर्वस हो हम्म। गया था चीजें। हम्म। बट बहुत सही गया, बहुत सही गया। एंड मैंने वो 20 मिनट्स में लगा, और बाकी जो क्वेश्चन थे वो तो सटासट निकला मेरा, मतलब बहुत जल्दी जल्दी निकल गया मैं। ओके। एंड बाकी मैं डर गया था प्रथम के बाद मैं आया, मेरा 3 नंबर में प्रथम था, पहले दिन ही 3 नंबर था, और मैं बहुत डर गया था। ओके। मुझे लगा कि नहीं होगा, कि क्योंकि उन लोगों ने जितना कर दिया था मुझे स्ट्रेसिस बहुत कर दिया था, ठीक है। हम्म। तो बट जब रिजल्ट आया पास हो गया, उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा किया तूने। डर क्यों रहा है, मैंने बोला आप लोग रुक बार बार बीच में बोल रहे पाउजी करो पाउजी, तो बोलते हैं कुछ नहीं, अगर हम लोग तुझे नहीं रुकाते तो पहले ही क्वेश्चन में शायद तू 30 मिनट्स के ऊपर चला जाता, टाइम कंप्लीट कर जाते हैं, ओवर या कर जाते हैं, हाँ। और हम चाह के भी फिर तुझे पास नहीं कर पाते, क्योंकि बाकी क्वेश्चन रह जाते। एक क्वेश्चन में तू हम्म। जितना भी अच्छा बोले उसका अगर 10 मार्क है तो हम तुझे 10 ही दे सकते हैं, उससे ऊपर तो नहीं दे सकते। हम्म। तो चीज राइट। मेरे साथ ये हुआ था। एंड हम्म। उन्होंने बोला, फिर तारीफ किया कि बहुत अच्छा किया तूने, बहुत सही किया। नाइस। एंड तो इसमें कोई ऐसा मैसेज है कि जो आने वाली नर्सेस को एग्जाम के टाइम पे माइंड में रखना चाहिए कि ऐसा उनके साथ ना हो? मतलब जैसे आपने अभी बोला कि हमें टाइम पीरियड के अंदर अंदर टॉपिक्स कवर करने हैं, और अगर हम्म, वो पॉज दे रहे हैं तो इसका मतलब ओवर कर लो आप, जैसे अभी मतलब 10 में से ओवर नहीं दे सकते ना, तो उसका कंटेंट मिल गया उनको, वो ओके हो नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ और ऐसा जो आपको लगा हो कि हाँ, ये यहाँ पे क्योंकि एग्जाम हॉल के अंदर तो सबका फर्स्ट टाइम ही होगा ना, ओके या आपका फर्स्ट टाइम हो चुका, तो अपने उस एक्सपीरियंस से कुछ ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं पता था, मतलब आपको लगता है कि अंदर आने से पहले पता होना चाहिए चीजें? देखो मैम, पहली बात तो वो लोग पूरा नहीं सुनेंगे, उनको जो सुनना है हाँ। वो सुनेंगे, लाइक दैट। सुनेंगे, राइट। वो लोग अलगमाइन नहीं सुनेंगे, वहां पर एक फाल वाइज फील होता है, ठीक है, मैंने जैसे कि बोला था। तो किसी ने इल्यूस पूरा रट लिया, फाल हम्म। एग्जाम मैं एग्जांपल बोलता हूँ, किसी ने इल्यूस पूरा रट लिया 3 महीने में, और वो सोच रहा है मैं इल्यूस जाके बोलूंगा उधर, नहीं सुनेंगे वो लोग। मुझे नहीं कुछ नहीं सुनेंगे। पूछा था कि इल्यूस क्या होता है, पैरालिटिस सर इल्यूस क्या होता है, मेसानी सर क्या होता है, सिम्टोम है बोल, ओरजाखन बोल, कुछ नहीं पूछा मुझे, इसमें से कुछ नहीं पूछा। मैंने यही पढ़ा था कि भाई ये लोग पूछ लेंगे, वो कुछ नहीं पूछते, ये पूछ भी सकते हैं, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन जो फाल वाइज फिल मिलता है उसमें से ही आपको आंसर करना है। आप अगर आलगमाइन बोलोगे, मतलब ऐसे ही पूरा चारों तरफ मिला के बोलोगे, वो लोग उसका आंसर नहीं होगा, उन लोगों को एग्जैक्ट आंसर चाहिए। अगर एक में से 10 में से, अगर मैं सोचूं 1 से 10 है और आंसर 5 है, तो उनको 5 ही सुनना है। आप 1 10 घुमाओगे तो फिर वो लोग नहीं सुनेंगे। एंड हम्म। वो लोग फिर रुका देते हैं आपको, पूरा स्टॉप कर देते हैं, नहीं तू ये बोल, मुझे ये क्या होता है ये बोल। एंड आपको वही पॉइंट बोलना है, और वो पॉइंट जब बोलेंगे, एक इंसान होता है उसमें, मतलब एक कोई लड़की होगी या फिर कोई बाहर से आया होगा, वो टाइपिंग करते हैं, आप जो भी आंसर बोलते हो टाइपिंग करते हैं, उसको टाइपिंग करना है वही एग्जैक्ट आंसर, वो जो आप पूरा बोले वो टाइप नहीं करेगा। सो
मतलब एग्जाम के में वही होता है कि आपको सीधा आंसर करना है, ऐसे घूम फिर के नहीं बोलना है, मतलब क्योंकि आपको ये पता करना है कि एग्जैक्ट वो जानना क्या चाहते हैं। जानना क्या पॉइंट चाहते टू हैं। पॉइंट वो लाइन अगर आप बोल गए तो मार्क्स है, अगर पूरे टॉपिक में वो लाइन मिसिंग है तो जीरो है। जीरो है, एंड वो लोग सुनना भी नहीं चाहते। और जो 7 क्वेश्चन है आपको पहले समझना पड़ेगा, जो 30 मिनट पहले हम्म। मिलता है फॉरबेरेटिव में, मतलब प्रिपरेशन में, 7 क्वेश्चन को समझो। ऐसा मत करो कि क्वेश्चन मिल गया और मैं आंसर लिख रहा हूँ और वो कोई मतलब काम नहीं होता। एंड ऐसा ही होता है ना कि जब यहाँ पे भी आप जब जर्मन के पेपर्स देते हैं, चाहे गोइथो एसडी टेल, तो इसमें कई बार स्टूडेंट बोलते हैं मैं तो पूरा अटेम्प्ट करके आया था, मेरे जीरो मार्क्स कैसे आ गए। या तो उसमें और हम एग्जामिनर को ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है कि हम एग्जामिनर से अपना एग्जाम रीचेक करा सकते हैं, लेकिन हमें वर्ड टू वर्ड कोई नहीं बताया कि गलती कहाँ पे थी। तो वही उस वही टाइम वही पे यही होता है कि जो चीज वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपने नहीं लिखी, चाहे आपने 2 पेज भर दिए, वो नहीं राइट देखेंगे। राइट राइट राइट, वो सब में होता है। मतलब एग्जैक्ट आंसर चाहिए आपको, क्वेश्चन क्या पूछा है वो समझना पड़ेगा। एंड अगर कभी हम्म। समझ भी नहीं पाते, हमारे यूआरए में इतना अच्छा है कि अपने क्वेश्चन समझ नहीं रहे हो आप, एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, तो जो हम्म। एग्जाम जहां पर दे रहे हो वहां पर जो टीचर है, आप उनको पूछ सकते हो कि मैं एग्जाम मतलब क्वेश्चन समझ नहीं पाया हूँ, आप क्या ये क्वेश्चन थोड़ा एरलाइजेशन कर दोगे, मतलब थोड़ा आसान कर हम्म। दोगे तो मैं समझ सकूं। वो हम्म। बहुत अच्छे से समझ समझ जाते हैं, मतलब हर नाइस। चीज आपको समझाएंगे। और हम्म। टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे ही टीचर होते हैं जो हम 3 महीने से जिनके साथ पढ़ते हैं, वही एग्जाम लेते हैं, तो बहुत अच्छा है, वो हमको पहचानते हैं, हम उनको उनको आपका पहचानते हैं। पहले से ही पता होता है, राइट। लाइक वही। राइट। अच्छा, वो जब आप केपी की क्लासेस स्टार्ट करते हो, तो या उस टाइम जैसे अभी मेरे को पीछे कुछ वीडियोस में मैंने सुना कि जैसे सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आपकी क्लासेस चलती हैं और 4 आपके बीच में ब्रेक्स आते हैं। हम्म। तो उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो कि मतलब जैसे एक टॉप आपने बोला 7-8 टॉपिक्स हैं, तो हम्म एक टॉपिक वो कितना दिन देते हैं, मतलब 2 दिन या 3 दिन में पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है? और उस टॉपिक के बारे में आपको कितने टाइम के बाद प्रेजेंटेशन या एक्सप्लेन, फिर वो अगले टॉपिक पे जाते हैं, क्या पूरा क्या इसमें स्ट्रक्चर क्या फॉलो करते हैं? देखो, उसके लिए बहुत टाइम मिलता है। लाइक जैसे हेल्थ हो गया, मैं हेयर्स का ही हम्म। बोलता हूँ, तो हेयर्स हम्म। का 2 दिन ही मिलेगा आपको, ये 2 दिन में वो लोग खत्म कर देंगे। हेयर्स इनफाक्ट हो गया, हम्म। हेयर्स इंसुफिशियंस होगा, उल्टा हम्म। लागन मिलता है यहाँ पर। सब वो नोट प्रोवाइड करेंगे, आपको कुछ करने की हम्म। जरूरत नहीं है, सब जेरोक्स होता है, वो लोग देंगे। और रूटीन फोटोकॉपी में मिलती पहले, है, मतलब हाँ प्रॉपर हार्ड फोटोकॉपी पूरा कॉपी? पूरा ठीक पूरा है। पूरा मिलती है। ठीक है। एंड आपको पहले ही रूटीन मिल जाएगा कि कब है हेयर्स का क्लास। हम्म। ठीक है, तो मेरा तो सजेशन ही रहेगा, जब भी आप रूटीन में देख लो, पहले दिन कुछ पढ़ लो, थोड़ा अच्छा रहता है नाइस, समझने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा मैं जो वही एक्स्ट्रा होमवर्क हम करते हैं उससे हमें हमेशा बेनिफिट होता है। बहुत अच्छा होता है। एंड उसके हम्म। बाद वो 2 दिन में टॉपिक वाइज डिपेंड करता है, 2 दिन में खत्म कर देते हैं। हेल्थ तो 2 दिन में खत्म कर दिया था हमारा। ठीक है। हम्म। एंड उसके बाद बाकी जो पूरा हफ्ता रहा, जैसे मंडे को किया हेल्थ, मंडे से पूरा हम्म। मतलब फ्राइडे तक और कुछ नहीं छेड़ेंगे वो हेल्थ का ही रहेगा। बीच में छोटा छोटा टॉपिक लेंगे, मतलब एग्जाम्पल में रहेगा डोइचलैंड में कुछ ले लिया कि डोइचलैंड रूल्स क्या क्या है, ऐसा कुछ। हम्म। एंड जो हेल्थ करवाया था उसका प्रैक्टिकल कराएंगे आपको। ठीक है, जैसे कुछ भी एक दे दिया कि हम 20 बच्चे होते हैं एक ग्रुप में, तो हम्म। 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया और बोलेंगे हम्म। हेयर्स का तुम ये करो, वो मतलब फोटो करो। किसी को दे दिया कि हम्म। तू समझा लेफ्ट हेयर्स इंसुफिशियंस क्या होता है, किसी को दे दिया राइट हेयर्स इंसुफिशियंस क्या होता है, ऐसे कर करके डिवाइड कर हम्म। देंगे। और हमको सब एक ग्रुप में एक क्या बोलूं, ब्लाट होता है, बड़ा ब्लाट लेंगे, और मतलब पेपर लेंगे और उसमें ओके। फोटो करेंगे, खुद ही ड्राइंग करेंगे। ऐसा नहीं कि कहाँ से निकाल लिया और चिपका दिया, ऐसा नहीं, खुद ही ड्राइंग करेंगे, खुद ही लिखेंगे, 5 लोग जो मिलके करेंगे आराम से। जैसे एंड वो उसको अपनी स्कूल में क्लासेस में डायग्राम या बनाते थे, खुद से मार्क्स करते, लेबलिंग करके सारा, वैसे ही या आपको प्रॉपर डायग्राम बनाना है। या लाइक दैट। एंड हमको सब मिल जाता है इधर। लाइक पेपर हम्म। भी वो लोग प्रोवाइड करेंगे, मार्कर भी, उसका कोई इशू नहीं है। बट आप वो 5 लोग मिलकर करो, फिर पूरे क्लास के साथ जब सब खत्म हो जाएगा, पूरे क्लास के साथ जो टीचर है वो एक साइड में बैठेगा, तब कुछ नहीं बोलेगा, आपको बस एक्सप्लेन अच्छा। करनी है चीज़। हाँ। ओके। एंड और इंडिया आप से बहुत 5 अच्छा है। स्टूडेंट्स ने मिलके एक्टिविटी की, आप पांचों को ही एक्सप्लेन करना है या ड्यूटीज डिवाइड करते हो कि हाफ तुम करोगे हाफ तुम करोगे? नहीं नहीं, 5 को ही मिलके करना है, बट ऐसा नहीं कि मैं अगर डेफिनेशन बोल रहा हूँ कि राइट हेयर इंसुफिशियंस ये होता है, मेरे जो दूसरा वाला हम्म। पार्टनर वो सेम नहीं बोलेगा, वो अलग कुछ बोलेगा, क्योंकि उसका कुछ ओके। फायदा नहीं है ना कि वो भी सेम चीज बोले, हाँ, फिर मतलब टाइम आपने जाएगा। पांचों ने मिलके हाफ ऑफ टॉपिक करके पूरा टॉपिक एक्सप्लेन पूरा किया। टॉपिक पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करना है, एंड वो लोग देखते हैं उसमें कि कौन बच्चा क्या कर रहा है हम्म। क्या नहीं। टीचर हम्म। बहुत चला हुआ है इधर, टीचर बहुत नोटिस करते हैं। लोग बोलते हैं कि नोटिस नहीं करते, वो सब जो हमारा क्लासेस है उसके बाहर ही हमारा हम्म। खाने का स्पेस है, जहाँ पर हाँ, ओला है उधर ही खाने का बिल्कुल। कुछ बना, वो भी नोटिस करते हैं कि कौन क्या कर ओके। रहा है, क्लास के बाद कौन क्या हम्म। नहीं कर रहा है, सब कुछ नोटिस में है उनका, उनको सब पता है। सो हम्म।
अच्छे से रहो, ऐसा कुछ नहीं कि आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। सब लोग हमारे इंडिया में ये होता है कि हम सिगरेट नहीं पी सकते, कोई आ रहा है तो एक रिस्पेक्ट में हम ये कर देते हैं। बट इधर तो टीचर के सामने भी कर रहे हैं, टीचर के साथ भी कर रहे हैं, वो लोग ये जांच नहीं एक्चुअली करेंगे। वहां का कल्चर थोड़ा ठंड है ना, इसलिए स्मोकिंग तो या करते ही करते हैं, नॉर्मल चीज है वहां पे। वो करते है। हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, बियर पी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये बट नॉर्मल है वहां पे, बिल्कुल। वो नॉर्मल है, बट यहाँ का जो रूल्स है हम्म। आप वो फॉलो कर रहे हो हम्म। कि नहीं, किचन में क्या काम कर रहे हो, वो सब नोटिस होता है। एंड ओके। मैं तो बोलूँ, रूल्स फॉलो करो एंड अपना पढ़ाई में ओके। ध्यान रखो। मजा मस्ती तो हम्म। करना पड़ेगा इधर, नहीं तो नहीं होगा। थोड़ा इतना स्ट्रेसिस बिल्कुल। है कि आप अगर ऐसे मुंह बना के बैठ रहे हो ना, तो फिर आप भी स्ट्रेसिस में चला जाओगे, नेगेटिव हो जाओगे। सो डिप्रेशन, एक तो फैमिली से दूर आके बैठे हो, या ऊपर या से या यहाँ भी अगर खुश नहीं रहोगे तो वैसे ही मेंटल हेल्थ आपको कन्वर्ट ही नहीं होने देगी, आपको लर्न नहीं करने देगी कुछ भी। वो होता है, स्ट्रेस होता है। एंड मुझे बहुत अच्छी, मतलब मैं तो बहुत मोटिवेट था इधर जब आया था। एंड मुझे एक हम्म। इधर आने के बाद मुझे एक इंसान ने बहुत अच्छी चीज बोला कि मैनिफेस्ट करना। मैं तो सबको बोलूंगा मैनिफेस्ट कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज होती है। मैनिफेस्ट ऐसी चीज होती है, आप अगर करो वही चीज होगा आपके साथ। आप अगर सोचो ना कि मेरे साथ बुरा होगा, बुरा होगा, मैम नहीं भेज रहे, मैम नहीं भेज रहे हैं, कब भेजेंगे, बिल्कुल। तो वही होगा, शायद मैम यूनिवर्स भेजे वही ही ना सुनना तुमको। शुरू हो जाता है, बिल्कुल। मैं तो फिर यही बोलती हूँ कि भाई बाकी सारे जा रहे हैं, तुम नहीं जा पा रहे, लगता है मतलब तुम यूनिवर्स को क्या बोल के बैठे हुए हो। वही 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 अपने आप अब नेगेटिव सोच सोच के तुमने यूनिवर्स को वही मैसेज दे दिया है। मैंने लास्ट जो 2 मंथ्स था बहुत मैनिफेस्ट किया है। एंड मेरे साथ वही हो रहा था। पर मैं जब हार्ड वर्क इंडिया, भी किया है, या मैनिफेस्ट के साथ साथ ऑब्वियसली, हार्ड वर्क भी किया है। ये या ना बच्चे वहां जाके सिर्फ मैनिफेस्ट ही करें, नहीं 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 टैक्स नहीं, मत हटाओ आपको पढ़ना इनको। है, सीधी बात, पढ़ना है, उसमें कुछ दोहरा ही नहीं कि पढ़ना तो है ही है। एंड मैं जब इंडिया में था, सब लोग जो सुन रहे हैं उनको बोलना चाहता हूँ, इंडिया में था, मेरे काम अटक रहे थे, ठीक है, कि हो रहा था हम्म। बट देर देर से हो रहा है। जैसे मेरा वीजा भी हम्म। हुआ, कैंसिल हुआ। तो शुक्ला सर को भी पता है, आपको भी पता है क्या ही कांड हुआ है मेरे साथ। तो हम लोग सोच रहे थे कि दिल्ली आ जाऊं मैं फिर, क्योंकि कोलकाता में हम्म। ऐसे ही हो रहा था, वो लोग कैंसिल कर रहे थे। बट यहाँ पर आने के बाद मैं जो सोच रहा था मेरे साथ वही हो रहा था, सच्ची मतलब हम्म। सच्ची बात है ये। मैं उसके लिए काम भी कर रहा था, बट मैं सोच रहा था कि मैं, मेरे लिए मैंने नेगेटिव नहीं सोचा। मेरा बहुत अच्छा क्लियर हुआ मैम। मेरा हम्म। बेसवाई का जो एग्जाम था पहली अटेम्प्ट में दोनों, मुरली से जो प्रैक्टिस से था दोनों पहली अटेम्प्ट में क्लियर। केपी जो था पहली अटेम्प्ट में मुरली से भी क्लियर हुआ, प्रैक्टिस से भी बहुत अच्छा हमने किया। और मैं और रोमित दो बंदे थे जो थे पहले, हमारे बैच का पहले 2 मेंबर जिन्होंने केपी पूरा एंड B2 पूरा कंप्लीट करके बैठा हुआ था उधर। और बाकी लोग स्ट्रेस में थे कि हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। हम दोनों ही पहले थे जिन्होंने क्लियर किया है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो वो कहते हैं ना, सबर का फल मीठा, तो आपने इंडिया में सबर रखा ना, अब केपी बहुत फल मीठा मिला है ना आपको। बट ये कि आप लोगों ने अपने आप को ट्रैक से नहीं हटाया, आप लोग हार्ड वर्क में लगे रहे। या डिले आता है बट उस टाइम पे अपने आप को डाइवर्ट करो कि जो चीज वहां चाहिए उसके लिए पहले, क्या पता वही आपके लिए डिले बन रही है, कि आप उस चीज के लिए अभी से तैयार होके जाओ, आगे बहुत बड़ा कुछ मिलने वाला है। तैयारी राइट। इंडिया से स्टार्ट करके जाओ, बिल्कुल। में वही टीचर है, एग्जाम भी वो लेने वाले हैं, तो वो टीचर को पता होगा कि तुमने अच्छा किया है क्लास में परफॉर्मेंस। तुम अगर एग्जाम में ब्लैकआउट भी हो रहे हो, टीचर बोलेंगे, तुमको हेल्प करेंगे। अगर वो एट द क्लास, सडन मतलब नर्वस हुआ है, लेकिन या क्लास में अगर सारे एग्जाम्स में उसने आंसर दिया है, शायद फरवानी ही होती है वहां पे, तो अगर या उन्होंने 3 महीने आपको ऑब्जर्व किया है तो उनको राइट, पता है कि एग्जाम के टाइम पे वो नर्वस की वजह से थोड़ा स्टेप हो रहा है, लेकिन इसको पता आता है, या तो वो या आपको हेल्प करेंगे कि शायद आपको पता है ये चीज, उस चीज में आप आंसर कर सकते हो। लाइक दैट। आपने फ्राउ आनी का नाम लिया, तो फ्राउ आनी ने ही मेरा एग्जाम लिया था, जो इंदर की सेफ है, हम्म। मतलब यूआर की जो हेड है, उन्होंने ही लिया था। एंड वो बोल रही थी कि मैं जब ज्यादा ज्यादा बोल रहा था, वो बोल रही थी मनोज आई नो, मतलब इशवाइश जर्मन में बोल रही थी कि मुझे पता है तू, तुझे सब आता है, लेकिन मुझे सब नहीं सुनना है, मुझे बस सुनना है जो यहाँ पर है। तेरे पास इतना हम्म। टाइम नहीं है, तो वो कोई नहीं मतलब ऐसा अगर है कि आप क्लास में कुछ नहीं कर रहे हो, तो फिर वो हेल्प भी ज्यादा नहीं कर पाएंगे उधर। तो आपको क्लास में परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा, और वो परफॉर्मेंस दिखेगा जब आप इंडिया में थोड़ा प्रिपरेशन करके आओगे। इधर इतना आपको हम्म। टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि 8 से 5 जब क्लास होती है ना, तब आपको आके ही पता चलेगा कि कितना मतलब नए इंडिया में जो टॉपिक्स सोचते होते हैं हैं ना डेली। ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत काम रहती है। एंड आपको कुकिंग जितना अपना खुद आसान करना है। दिखता है उतना आसान नहीं होता है, जब या करोगे तब पता चलता है। राइट राइट। इंडिया में कुकिंग आप नहीं कर रहे हो, इंडिया में कुकिंग, इधर आके कुकिंग खुद करना पड़ेगा, खुद का कपड़े आपको खुद आती वॉश थी करना। इंडिया से जब आए थे, कुकिंग आती थी, हाँ सीख के आए थे? हाँ मैम, हाँ मैम। ओके। क्या टाइमिंग क्या होता है, मतलब कुकिंग कैसे, बस शाम को करते हैं अच्छे से, सुबह तो जल्दी होती है 8 बजे, फिर कैसे जाते हैं, ब्रेकफास्ट का क्या रहता है? मैम वो डिपेंड करता है इंसान पे। जैसे मैंने पहले पहले जब आया था, मैं रात को कुकिंग कर लेता था, ठीक है, पूरा दिन का। हम्म। और मैं हम्म। 2 दिन का कर लेता था, क्योंकि इधर ठंड है, ओके। कुछ खराब नहीं हम्म। होता, तो 2 दिन का करके हम्म। फ्रिज में रख दिया। फिर बाद में हम्म। जब स्ट्रेस बढ़ा तब और नहीं हो रहा था, क्योंकि पढ़ना था, रात में इतना हम्म। कुकिंग के लिए टाइम नहीं दे सकता। तो फिर इधर एक हम्म। मिलता है भिगाने पिज्जा बोल के, मैंने पिज्जा पे फिर हम्म। चलाया 1.5 महीना, तो मैंने पिज्जा पे ही चलाया। अच्छा, कुकिंग का टाइम भी बचा लिया कि कुकिंग का सिर्फ टाइम पढ़ना बचा है। लिया। हाँ, हाँ। सिर्फ पढ़ना है। एंड पहले पहले मैं खाता था, मैं तो मतलब आराम से दबा के खाते थे। और प्रशांत था इधर, हम्म। प्रशांत एंड रोमित, महिमा मैं, प्रशांत। हाँ, हम्म। हम 3 बॉयज थे। और महिमा भी थी।
एंड तो हम्म। हम मस्ती बहुत करते थे एंड और मैं तो स्ट्रेस में था। मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं एग्जाम से पहले थोड़ा स्ट्रेसिस था मैं। बट प्रशांत हो गया या फिर महिमा हो गई, ये लोग तो फ्री थे। ये लोग एग्जाम से पहले दिन नाइट हम 2 बजे तक बैठे हैं और गप्पे लड़ा रहे हैं कि हाँ एग्जाम है तो है। और अच्छा। हमारे से अच्छा तो इन लोगों निकले, मतलब प्रशांत और हम्म। महिमा। महिमा को हम्म। तो निकल के ही उन्होंने बोल दिया था कि मैं पास हूँ। इतना हम्म। रिलैक्स थे वो। प्रशांत थोड़ा स्ट्रेसिस में था बट वो भी पास हो गया। सो हम्म। चीजें यही थी कि ज्यादा भी इस चीज को मतलब माइंड में मत डालो। सिंपली चीजें हैं, बट आपको पढ़ना पड़ेगा, सीधी बात है, पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम हम्म। बैठेंगे हो जाएगा, नहीं होगा, पढ़ना तो है। हम्म। बिल्कुल। बस, और क्या। सही है। ये तो है। बाकी तो आई थिंक काफी कुछ आपने बता ही दिया। और कुछ ऐसा मैसेज की, जैसे हाँ लगेज के टाइम पे सब पूछते हैं, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि ये नहीं लाना चाहिए था या ये लाना चाहिए था? मैंने वीडियो देखा मैम, आप बोल रहे थे लड़कों का क्या है, एक ही जींस नहीं मैम, मैं हम लड़के को भी चाहिए जी। हम तो बहुत स्टाइल में अच्छा। रहते हैं। मैंने अच्छा। मैंने भी हम्म। लगेज सबको बोलूंगा कि लगेज लेके आओ आराम से, जूते लेके आओ। हम्म। जूते बहुत महंगे हैं। बट वहां पे कुछ ऐसा आता ना कि मतलब बर्फ वाला सीन हो लगा, तो वहां कहते हैं कि वहीं के आके शूज बाय कर लो तो सही रहता है। तो इंडिया सही वाले रहता है। शूज थोड़े ठीक रहते हैं वहां के लिए? मेरे वाले तो सही है, मतलब मैं जो लेके आया एडिडास का वो सही है। एंड हम्म। आपको सिर्फ बर्फ के लिए एक शू खरीदना पड़ेगा, बाकी जो इंडिया में हम पहनते हैं वो भी चल जाएगा, ठीक है। अभी चल तो बहुत जाएगा, अच्छा ओके। चल रहा है। और कपड़े वगैरह सब मिल जाता है, बट आप अपने हिसाब से हम्म। लेके आ सकते हो पहले थोड़ा पहनने के लिए, इधर तो बहुत सही है। और सामान में क्या मतलब एक जीन्स के साथ 6 टी शर्ट्स नहीं लानी है बॉयज ने, है ना? हर जीन्स के साथ हर एक मैचिंग टी शर्ट, मतलब जितनी टी शर्ट उतनी जीन्स लेके आनी है सब बॉयज ने, मैंने बोल दिया इस वीडियो में। अब आने वाले बॉयज को धोखा नहीं होगा, ठीक है? सब सब लोग मतलब जिसको जो जो चाहिए लेके आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। बॉयज भी बहुत अच्छे अच्छे स्टाइल में आओ, एकदम पूरा बिंदास रहो। और हम्म। मतलब ज्यादा भर के लेके आओ, जितना लाना है लेके आओ, मजा करो आके, ऐसा कुछ नहीं। बट हाँ, इंपॉर्टेंट थिंग्स है मैं जो बोलना चाहता हूँ, चार्जिंग जो रहती है, लाइक इंडिया में एक मिलता है, इधर जो चार्जर है, इंडिया का जो चार्जर है इधर नहीं हाँ जाएगा। चार्जर। हाँ हाँ हाँ। चार्जर के लिए वो स्ट्रॉक एक होता है, वो अमेजोन से ले लो। लक्ष्य हम्म। सर को भी पता है, वो आप लोग गाइड हम्म। कर देंगे। एंड हम्म। क्या, बाकी तो मसाला वगैरह जो आपको खाना है, जैसा खाना है उसका टेंशन ही मत लो। मेन टेंशन लो कि 3 महीने में केपी क्लियर करना है, खत्म बात। वो तो मैनेज राइट हो जाएगा। राइट। और कुछ भी राइट लगा, हम राइट। लोग तो हैं बाजू में ही हैं, कोई इंडियन रहा, किसी को कुछ हम्म। प्रॉब्लम हो रहा है ज्यादा, तो फिर मैसेज डाल दियो, हम लोग कुछ ना कुछ तो हेल्प कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं कि हमारा क्लियर हो अच्छा, गया। अब अपनी प्रेजेंट जॉब के बारे में बताओ। हॉस्पिटल कहाँ पे है, कैसा है, एम्प्लॉयर कैसा है, टीम कैसी है? तो इसमें भी बहुत आईसीयू अच्छी है। डिपार्टमेंट में है ना आपका? नहीं नहीं, मेरा आईसीयू नहीं है, मेरा मेडिसिन में है, नॉर्मल डिपार्टमेंट है। नॉर्मल ओके। स्टेशन है मेडिसिन। ठीक आईसीयू है। महिमा एंड प्रसन्न का आईसीयू है। ओके, एंड तो आप तीनों सेम हॉस्पिटल में हो? हाँ, ओके। नसीब से सो वो लोग पहले आए थे। एंड उसके बाद मेरा हम्म। इंटरव्यू हुआ था। तो आप सब लोगों का आने के बाद एक इंटरव्यू होगा, जो हम्म। हॉस्पिटल के लिए हुआ या फिर रेहा के लिए हुआ, सबका। तो हम लोगों हम्म। का 10 टोटल 10 पेरिजन का इंटरव्यू हुआ था ब्रेमन के लिए। और ब्रेमन में हॉस्पिटल है, जो जहां पर मैं काम करता हूँ, वो क्लिनिकुम लिंक्स डेस वासर है। और ये पूरा हम्म। हार्ट के लिए है, ये पूरा हॉस्पिटल ही है, क्रांकेनाउ से हार्ट के लिए है। एंड 10 में से हम 2 लोग सिलेक्ट हुए थे, मैं और एक तुनिसियन लड़की है, मेरियन बोल के। और मुझको मिला वही महिमा एंड प्रशांत वाला जो हॉस्पिटल है, सेम वाला हॉस्पिटल अच्छा। मिला। एंड बहुत अच्छा है मैम। मुझे यूआरएस से ज्यादा अच्छा रूम मिला इधर। एंड सिंगल रूम बोल मिला। देंगे युवा को। बिल्कुल। हाँ। नहीं नहीं, यूआरएम में भी बहुत अच्छा था, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ हम्म। मैंने जो बोला पहले ही कि थोड़ा छोटा था, थोड़ा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हम्म। हो रहा था। इधर क्या है, हम्म। सिंगल रूम है, बहुत अच्छा रूम है। एंड हॉस्पिटल भी बहुत अच्छे हैं। इधर तो प्रॉब्लम सिर्फ ये हो रहा है कि आउटस्प्राक है, जो हम लोग जो इंडिया में जो बोलते हैं, बोलने का अंदाज थोड़ा अलग होता है, इन लोगों का बोलने का अंदाज थोड़ा अलग होता है। ये आपको समझना पड़ेगा। लैंग्वेज में, हाँ, मैं बोलूंगा लैंग्वेज में पहले पहले प्रॉब्लम होगा। और मैंने अभी एक हफ्ते ही काम किया इधर आके। क्या ड्यूटी टाइमिंग्स क्या है आपकी? मेरी अभी तो मॉर्निंग और स्पीड चल रही है, मतलब मॉर्निंग्स में 6 बजे से 2, 6 to 2। एंड इवनिंग में 1 to 9। अच्छा। हाँ, मतलब 8 घंटे। आपका रूम कितना दूर है हॉस्पिटल से? 5 किलोमीटर, मतलब इधर से शातिमान लेता हूँ मैं, पहुंच जाता हूँ 30 मिनट में पहुंच जाता हूँ। ओके। हाँ। एंड सब सही है, पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन भी अच्छा हो रहा है हमारा। एंड काम भी इतना अभी तो वो लोग दे रहे हैं कि भाई तुम करो जल्दी से, तुम सीखो, ये लोग भी चाहते हैं हम्म। तुम जल्दी से अपना सीख लो, जो जो भी है हम लोग जो इंडिया में करते हैं। सिंपल सी बात, एक एग्जांपल दे दूं मैं। हम्म। हाँ, जो जैसे हम विटल साइंस, मतलब वाइटल साइंस इंडिया में चेक करते हैं, सेम ही होगा। एंड सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा, जैसे पल्स बोलते हैं हम पुल्स हो जाएगा। एंड ओके। ब्लड प्रेशर बोलते हैं ब्लड ड्रुक हो जाएगा। बाकी सेम ही है। जो जो आप करोगे इंडिया में जैसे करते थे सब सेम होगा।
चेंज क्या होगा, नाम चेंज हो गया थोड़ा थोड़ा, हम्म। जो डोइच में बोलना पड़ेगा, एंड टेक्निक मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडिया में कैसे करते हैं कि हमको अगर ब्लड शुगर किसी का चेक करना है, इधर ब्लड शुगर हम्म। बोलते हैं, हम क्या हम्म। जाते हैं, पेशेंट को बोलते हैं और हाथ लेके सीधा लगा दो और हम्म। लेके बस अपना डॉक्यूमेंट करके अपना काम करके निकलो भाई। इधर नहीं है, बिल्कुल। इधर बिल्कुल अलग है। इधर आपको जाना पड़ेगा, पेशेंट का बोलते हैं आइन यूलिंग लेना पड़ेगा, मतलब पेशेंट को चाहिए, पेशेंट करना चाहता है कि नहीं, पेशेंट को पूछना पड़ेगा। पेशेंट अगर बोला कि हम करो तो फिर करना है, और पूरा प्रोसीजर फॉलो करके, पूरा हाइजीन मेंटेन करके, हैंड ग्लव्स पहनो, हैंड डिस्टेंस करो, सब सब सब। एंड अगर पेशेंट बोला कि मुझे नहीं करना है तो आप फोर्स नहीं कर सकते। ये तो आपको पूरा एकदम ध्यान में रखना है कि नहीं, नहीं बोला मतलब नहीं, डॉक्यूमेंट करो खत्म। इंडिया में कैसा होता है, कुछ कुछ हॉस्पिटल, मैंने जहां पर काम किया था वहां पर हम सब बाय हैंड लिखते थे, पेपर लिखते थे। इधर सब क्या है, इधर सब कंप्यूटराइज है एंड बहुत आसान है। उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखने की जरूरत नहीं, सिंपल बात है, बस करो और उधर आ जाएगा। जैसे मैं जहां पर काम कर रहा हूँ वहां पर जैसे ब्लड ग्रुप वगैरह, वो हमको कंप्यूटर में त्रागन भी नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली चला जाता है। सिर्फ हम जो लेते हैं, जैसे टेम्परेचर लेता हूँ, मतलब टेम्परेचर लेता हूँ, वो खुद से खुद कंप्यूटर में डालना पड़ता है। एंड बाकी चीजें बहुत आसान है, बस आपको टाइम देना है थोड़ा एडजस्ट होने में। मुझे भी अभी टाइम लग रहा है, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि चीजें बहुत नए हैं मेरे लिए। देखो, हर चीज में जाके वहां में या मिक्सअप होने में, बेस करने में टाइम तो लगता ही है ना। या अभी या आप सिर्फ थ्योरी कर रहे थे, अब आप प्रैक्टिकल में एंटर हुए हो, तो या इन चीजों बट में हार्डली एक महीने में आप इसके यूज टू हो जाओगे। या हार्डली एक महीना 2 महीने लगेगा, हो जाएगा। क्योंकि हमको सब आता है, मुझे भी पता है कि मुझे हम्म। सब आता है, सिर्फ हमको प्रोसीजर फॉलो करना है कि हम्म। इधर जैसे मतलब इंडिया में क्या होता है, एक ही जो वार्ड रहती है उसमें 20-30 पेशेंट है, ठीक है। इधर ऐसे नहीं होता है, एक ही मेरे जो मुझे जो स्टेशन मिला है, एक ही सिमर में, मतलब एक रूम पे 3 पेशेंट है। और ओके। 3 पेशेंट का आपको और ज्यादा पेशेंट नहीं मिलता है। जैसे मुझे 8 पेशेंट, हमारे मतलब मैं जहाँ पर काम करता हूँ मुझे 8 पेशेंट अलाउ है, तो 8 पेशेंट का आप अपना करो, अपना देखो। और इंडिया में सब करना पड़ता था मैम, जैसे कैनुला हो गया, जैसे वो चैनल लगाते हैं, कैनुला हो गया, और डॉक्टर का भी काम थोड़ा बहुत। बट इधर अपना काम करो, डॉक्टर डॉक्टर का काम करेगा, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा, फोर्स की बात ही नहीं है। और इंडिया में ऐसा होता है कि मतलब मैं बुरा ही नहीं कर रहा हूँ, इंडिया में, इंडिया का भी बहुत अच्छा डिफरेंस होता है। है, डिफरेंस है, डिफरेंस है। बहुत ज्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस। राइट। एंड इधर यहाँ सबका टाइम की वैल्यू है, इंडिया में राइट। ओवर टाइम भी करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। या इधर ओवरटाइम कोई नहीं करेगा। और इसमें भी होता है, जैसे मेरा पहले दिन हुआ था, मैं बहुत प्रेशर हो गया था कि भाई इतना का मतलब दे रहे हैं कि कर कर कर, और मैं बहुत तंग हो गया, और मैंने बोला ich bin müde, ich kann nicht, मैंने बोल दिया ऐसे डायरेक्टली। और हाँ। उन्होंने बोला ओके, काइन प्रॉब्लम, पाउजे माखन, तो उन्होंने बोला तू पाउज मतलब ब्रेक ले ले, आराम से बैठ जा। एंड उन्होंने फिर जूस ला के दिया, पानी वगैरह सब कुछ ओके। अच्छे से पूरा एकदम मुझे स्ट्रेस फ्री किया। वो लोग आके बात कर रहे हैं कि भाई कुछ नहीं है, हो फोन जाएगा। करके कहीं मैं चल तो के भागना जाए। हाँ, नहीं भागने वाला तो मैं नहीं हूँ। बट पहले दिन हम्म। ऐसा हो रहा था मैम, मेरा फ्रूट इंच था, मतलब 6 से 2 बजे तक था, और मॉर्निंग का बहुत काम रहता है सच्ची। और उनको लगा कि भाई इसको तो सब आता है शायद, और इसको देते जाएं काम, और मैंने पहले से किया हुआ है तो मुझे भी आता है, ऐसा कि नहीं मैं पूरा एकदम सब हम्म। मेरे लिए न्यू है। मुझे जो जो बोल रहे थे मैं बोल रहा था हाँ मुझे आता है, मुझे दो, मैं कर रहा हूँ। और वो रुके ही ना, मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये काम होने के बाद मुझे थोड़ा ब्रेक मिलेगा, रुक वो जाएंगे, देते ही हाँ। जाए देते ही जाए। तो फिर तो फिर जब मेरी तुमने पॉज लिया तुम्हें मिला ना जूस, तो बस हाँ फिर। हाँ हाँ, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट मिला, तो फिर मैंने फिर लग गए, तो वो लोग बहुत तारीफ कर रहे थे कि इंडिया से है, बहुत अच्छा है। सिर्फ प्रॉब्लम है कि थोड़ा मैं, मेरे लिए पर्सनली मेरे लिए आउस फ्राक है, क्योंकि मैं बंगाल से बिलोंग करता हूँ, और मैं बहुत लैंग्वेज, जैसे बंगाली आता है, मराठी हो गया, या फिर हिंदी भी हम्म। आपके साथ अच्छी खासी बोल रहे हो हम्म। एंड ये सब जब मिक्स हो जाता है ना, आउस फ्राक बिगड़ जाता है। और मेरा दोएज का जो आउस बोल लेता हूँ अच्छा, लेकिन आउस फ्राक में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वो सिर्फ सुधरना है। एंड बस काम चलता रहेगा, अभी तो 3 महीने ही हुआ है मुझे बिल्कुल। धीरे धीरे इसमें भी कन्वर्ट हो जाओगे, बिल्कुल। और मैम आपको थैंक यू बोलना मैं भूल गया, क्योंकि मैंने नोटिस किया हॉस्पिटल में जो मेरे साथ काम कर रहे हैं लोग अभी भी, वो लोग 1 साल 1.5 साल 2 साल हो गए अभी भी हैं, और वो अभी भी फ्लीके फाक्रप नहीं है, मतलब वो अभी भी किसी हम्म। के अंडर काम कर रहे हैं। एंड फॉर मतलब मेरे लिए आपके थ्रू जो जो आ रहे हैं उनके लिए अच्छा क्या हुआ, हम 3 महीने में अपना काम करके एपी निकल जा सकते हैं। सर्टिफाइड होके प्रॉपर हाँ, रजिस्टर्ड नर्स बन के फिर एंटर हो रहे हो, बिल्कुल। और हम 3 महीने में उनसे ज्यादा कमा लिए, मतलब कमा रहे हैं भी, और अच्छे से स्ट्रेस फ्री होकर अपना काम में जाओ। और वो लोग क्या कर रहे हैं, अभी 2 साल हो गया, फिर 1 साल हो गया, वो लोग स्ट्रेस में रहेंगे, कब एग्जाम होगा, एग्जाम में पास होऊंगा कि नहीं, और उनको काम करते करते फिर पढ़ना है, तो वो हम्म। चीज है। और लोग जेलेस भी होते हैं इधर फिर कि भाई तू कैसे निकल गया बिल्कुल। 3 महीने में। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो जर्मनी से अभी हमें नॉक कर रहे हैं कि हमें 8-8 महीने हो गए, केपी की क्लासेस भी हो गई, स्टिल हमें केपी का रजिस्ट्रेशन डेट ही नहीं दे रहे हैं एम्प्लॉयर। केपी के वही वही स्लॉट्स ही नहीं मिल रहे हैं, और जब हमने आपको यूआरए के थ्रू भेजा, कोई स्लॉट की टेंशन नहीं, केपी एग्जाम कैसे बुक करना है, रजिस्ट्रेशन करनी, कोई टेंशन ही नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ना है, केपी सर्टिफाइड होना है और यूरोप में अब राजा की तरह रहना वही है।
नहीं, यूआरए बेस्ट है, मुझे लगता है यूआरए बेस्ट है। और भी बेस्ट हो सकते हैं, बट मैंने जो देखा है, मैंने ज्यादा नहीं देखा, मैंने यूआरए को देखा है। मेरे हिसाब से यूआरए बेस्ट है, मेरे लिए तो बेस्ट था। बाकी किसके लिए क्या होगा मुझे पता नहीं। इधर पे आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, आप आओगे वो लोग सब लेंगे, मतलब आपका जो भी, आप कहाँ जा रहे हो कहाँ आ रहे हो, सब गाड़ी प्रोवाइड करते हैं, गाड़ी है, सब कुछ है, लोग हैं। आपको पिकअप, हमको पिकअप भी अच्छा मिला, बहुत अच्छा। हम्म। मतलब फ्लाइट से उतरे, आराम से बैठे, आ गए। कोई लेने के लिए खड़ा है, हाँ आराम से हाँ। लगेज रखो, बैठ के आराम से जाओ। बस वो जो आया था रेने जो है, वो भी बहुत अच्छा है एंड बहुत सपोर्टिव है। एंड वो आपको रिसीव करेगा, सब समझाएगा। और हम जब गए थे, हमको गाड़ी भी मिल रहा था कि शॉपिंग करने चलो, गाड़ी मतलब खरीद लो अपना, हम्म। क्योंकि स्नो था। उसके बाद आपको नॉर्मल जो आउट, मतलब वैसे ही गाड़ी मिल जाता है आपका, अगर ड्राइविंग लाइसेंस है, नहीं तो फाराड है, टैक्सी भी मिल जाता है आपको, जो भी करना है। यूआरए में रहोगे जब तक, तब तक यूआरए की सच में कोई कोई, मतलब मुझे भी कदर नहीं था इतना कि भाई बहुत स्ट्रेसी है छोड़ो, बट इधर आके पता चल रहा है कि यूआरए कितना अच्छा था, क्योंकि मतलब अच्छा तब भी लगता था। इधर खुद करना पड़ेगा सब, आपको कहाँ जाना है हाँ। खुद ही जाओ, यूआरए खुद लेके जाता है हम्म। तुमको गाड़ी में, इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। बिल्कुल। और क्या। और फिर देखो, बिना काम के आपको 3 महीने सैलरी मिली। हाँ हाँ, वो तो है। ये यूआरए के अलावा पूरे जर्मनी में और कोई नहीं दे रहा है। और कोई नहीं देगा, ये राइट। लाइसेंस सिर्फ यूआरए के पास है, बिल्कुल। तो यूआरए बहुत बेस्ट है। इंडिया में अगर कोई लैंग्वेज में अच्छा है तो पेशेंस रखे और मुझे यूआरए फाइल लगाने दे, कि यस और नो। या ऑब्वियसली वो खुद कर सकते हैं, और मैं तो बोलूंगा कि कर लो भाई। और बहुत अच्छा रहेगा, मेरे लिए बहुत अच्छा था, मेरे दोस्त जो आए हैं उनके लिए बहुत अच्छा था, हम चारों जो आए थे बिल्कुल चारों ही निकल लिए के इस बार, मतलब इंडिया का जो भी बिल्कुल। था बिल्कुल निकल गए। बिल्कुल। और आपसे पहले महिमा प्रशांत भी अच्छे सेटल्ड है। हाँ हाँ हाँ। पूरा बैच आपका सीनियर आराम से केपी सर्टिफाइड है, आपके आने वाले राइट। जो आगे जूनियर छोड़ के आए हो, जो वो भी आराम से पढ़ रहे हैं। हाँ तो हाँ, किसी को गुरकिरण है दिक्कत ही और नहीं है। एक, हाँ दो हैं पूनम, अभी। हाँ। पूनम है, गुरकिरण, बहुत अच्छे हैं दोनों, बहुत अच्छे हैं। एंड मुझे हम्म। लगता है दोनों की निकल जाएगी, दोनों इंटेलिजेंट भी हैं। हम्म। हम्म। हमारी ज्यादा बात नहीं हो पाई मेरी, मतलब बात होती थी बट ज्यादा नहीं हो पाई, क्योंकि वो लोग जब आए थे हमारा केपी मतलब आ रहा था, हम्म। शायद एक महीना या फिर 3 हफ्ते ऐसा था। तो हम लोग सब स्ट्रेसिस में थे, बट बात होती थी। और बहुत इंटेलिजेंट है, वो भी निकल जाएंगे आराम से, मुझे लगता है। हम्म। इंडिया से जो आते हैं इंटेलिजेंट होते ही हैं, क्योंकि हम रटते नहीं इंडिया में, इंडिया में हम पढ़ते हैं, समझ के पढ़ते हैं। समझते हैं, बिल्कुल। और ये लोग जो और बाकी आते प्रैक्टिकली हैं, किया होता है ना आपने, तो उससे आपको या नॉलेज होती है काफी। राइट राइट। और यूआरए में और एक खास चीज है कि जो टीचर्स हैं हम्म। बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं। एंड क्या बोलूं, उनका लैंग्वेज जो बोलने का टेम्पो है, मतलब लिमिट है, वो स्टूडेंट को समझ आता है। ऐसा नहीं कि बट हम्म। बट 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 बोले जा रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसमें आपको फायदा ये होगा कि आप जब आओगे, लैंग्वेज का मतलब इतना बैरियर नहीं रहेगा, यूआरए की बात कर रहा हूँ मैं, उधर आपको हम्म। समझ में आएगा। और मैं जब हॉस्पिटल में अभी आया हूँ, इधर बहुत स्पीड बोलते हैं, आपको समझने के लिए वर्ड पकड़ना पड़ता है कि भाई क्या बोल के चला गया, क्या लाने बोल रहा है। तो यूआरए में ये चीज नहीं है। और यूआरए में क्या होगा, 20 जो स्टूडेंट होंगे आपकी तरह ही बी1 और हम्म। बीएसवाई करके आए हैं, उनको भी इतना अच्छे लैंग्वेज नहीं आता होगा। तो कॉन्वर्सेशन में लैंग्वेज आप होती है, ऐसा कुछ नहीं है। हो जाएगा मैम, सबकी हो जाएगा, मुझे तो लगता है सब हो जाएगा, बस थोड़ा मेहनत करना है। और इंडिया से लैंग्वेज अच्छी करके आओ, पेशेंस हाँ, रखो, बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, बट उसके लिए यहीं पे बैठ के मेडिकल का भी बेस बना के जाओ। या मैम बेसवाई अभी नोटिस हो गया, मतलब बेसवाई अभी चाहिए ना। हाँ। हाँ। B4 टिकट B2 मैंडेटरी कर दिया यूआरए ने अब। सच्ची बोलो मैम, मुझे अभी भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं बैठा हूँ और मेरा क्लियर हो गया, कुछ नहीं लग रहा है अभी, लग रहा है कुछ इतना बड़ा चीज नहीं था, मतलब घर सच्ची। वाले खुश हैं सब? घर वाले तो पहले से खुश हैं, उनको मतलब मुझे लगता है मुझसे ज्यादा कॉन्फिडेंस वो थे, बोलते हैं हो जाएगा, तेरा तो होना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। और अभी तक कोई मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आया, मेरे पापा देखेंगे शायद, वो फिर बोलेंगे तू ऐसा बोलता है, मुझे एयरपोर्ट देखना है मैम, कोई रोया नहीं। मैं सोच रहा हूँ सब लोग रोएंगे, वो लोग हंस रहे हैं, मैं बोलूं भाई मैं जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे बाय कर रहे हैं, मैंने बोला मैं जा रहा हूँ, खुश हो रहे हो क्या? तो बोलते हैं तू जा कमा के अपना लाइफ वो दे। खुश हो रहे हैं, बेटा जाके यूरोप में यूरो छापेगा। बहुत बहुत खुश, मेरे दीदी बहुत खुश है, क्योंकि मेरे दीदी यहाँ पर रहती है, आपको पता है, पिछले 10 साल ओके। से। और हाँ हाँ। उन्होंने विजिट भी किया था यूआरए में 2 बार। तो वो लोग भी बहुत खुश हैं, दीदी इधर फैमिली के साथ रहती है। एंड ऐसे मिलने आए थे आपको यूआरए में वो? हाँ हाँ, यूआरए में 2 बार मिलने आए थे। एंड हमारे इंडियन जो बच्चे थे सबके साथ भी मिलना हुआ उनका। सो हम्म। सब लोग खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, खुश। बस हैप्पी। ठीक है, फिर आपको वहाँ फैमिली सपोर्ट भी है, लोनलीनेस नहीं है, और इंडियन फ्रेंड्स भी है सेम हॉस्पिटल में। और क्या यार चाहिए, भगवान ने सारी ब्लेसिंग्स तो दे दी अब। सब सब बहुत सेम है, मतलब इंडियंस भी हैं, सब कुछ बहुत सिंपल एंड बहुत अच्छी जा रही है जिंदगी, ऐसी कुछ नहीं। बस थोड़ा टाइम लगेगा हॉस्पिटल के जो उंगे बुंगे है, मतलब एनवायरनमेंट है उसमें थोड़ा हम्म। सेटल होने में। बाकी तो सब सही लग रहा है मुझे। और अब शुक्ला सर और लक्ष्य सर से भी मेरा बात नहीं हुआ, क्योंकि मैम टाइम ही नहीं मिल रहा है, आपको भी मैं कॉल कर रहा हूँ, बट टाइम इधर ऐसा है कि एक तो इंडिया से टाइम डिफरेंस है, और डिफरेंस है। टाइम मिलता ही नहीं है। बहुत प्रॉब्लम चल रही है, खुद कुकिंग करके और उसके बाद ये करके थोड़ा प्रॉब्लम होता है। आज फ्री मिला है तो मैं बोला कि आज थोड़ा बात कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। और भी अगर थैंक कुछ क्वेरीज आएंगी तो आपको दोबारा इनवाइट करेंगे। ओके मैम, कोई बात नहीं।
आ जाएंगे। बिल्कुल। ओके, बाय बाय। बाय बाय।